हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथियों का लंबे समय से मैसेज आ रहा था कि सर हमें वो प्लानिंग बताइए जिसके द्वारा हम रीट पात्रता परीक्षा और रीट भर्ती परीक्षा, मुख्य परीक्षा यानी कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें। देखिए, चाहे कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे थर्ड ग्रेड हो, लेक्चरर का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके में जो प्लानिंग होती है ना, वो बहुत ही महत्व रखती है। कहा भी जाता है कि अगर एक अच्छी हमारे पास प्लानिंग है, नियोजित प्लानिंग है, तो वो हमारे सफलता के आधे रास्ते को तय कर लेती है। आपके सामने एक स्पष्ट प्लानिंग अवश्य होनी चाहिए। प्लानिंग आप वार्षिक से मासिक, मासिक से साप्ताहिक और साप्ताहिक से दैनिक बना सकते हो। यानी कि आप पूरे वर्ष भर का टारगेट लगा सकते हो। हाँ, इस समय तक वर्ष भर का टारगेट लगा सकते हो कि पूरे वर्ष भर में मेरा सिलेबस 3 से या 4 बार हो जाएगा अगर मैं इस तरह से इस रफ्तार के साथ मैं पढ़ूंगा। आप लगा सकते हो आइडिया कि हाँ, महीने भर में मेरी स्थिति इस जगह होगी। ठीक है ना। मैं हमेशा से ये अपनी प्लानिंग में विश्वास करता हूँ। देखिए, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, देखिए बिल्कुल मैंने मेरी जो प्लानिंग थी वो मैं प्रैक्टिकली, देखिए हालांकि जो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ एक कॉपी शायद रूम पे पड़ी है, तो मैं हमेशा से अपने लिए जो भी एग्जाम, किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी करता हूँ, तो इस प्रकार से एक अलग ही पूरी प्लानिंग की नोटबुक कॉपी में बनाता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर सारी बातें मैं लिखता हूँ। ये जनवरी के आसपास की हैं, उससे पहले की मिल नहीं रही है। और डायरी भी मैं बनाया करता था, जिसके अंदर डेली की जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं उन सारों को मैं लिखता था। कई साथी ये भी कहते हैं कि सर सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने चाहिए या नहीं, तो आप सारे तो नहीं, लेकिन 3-4 सब्जेक्ट या 4-5 सब्जेक्ट आराम से ले सकते हो। और एक साथ लेने का मतलब ये नहीं कि पूरा एक एक ही सब्जेक्ट को 3-4 घंटे देने, ये नहीं होता। लगभग 1 घंटा आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। सारे सब्जेक्ट लोगे तो अच्छा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट लेने से बोर भी हो जाता है व्यक्ति। तो सारे सब्जेक्ट आप एक साथ लें, साइकोलॉजी कल ढंग से सही रहता है, याद भी सही रहता है। देखिए, अब मैं अगर आपको प्लानिंग बताऊं मेरी, तो प्लानिंग ये देखिए ना, ये है जनवरी के आसपास की, है ना। कब की? जनवरी के आसपास की फोटो से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये 16 जनवरी से है, दे रखा 16 जनवरी से 24 फरवरी तक का। मैं कुछ हमेशा ही लाइनें लिखा करता हूँ कि खुद को आकलित करता हूँ। देखिए, जैसे मैं 16 जनवरी को यहाँ से लिखा था प्लानिंग से पहले, पूरी ये उसी प्लानिंग की है कि दिल से मेहनत कर ले, एक महीने किसी भी मॉक टेस्ट से खुद को आकलित न करे। वो दौर था जनवरी का, जब मॉक टेस्ट वगैरह दिया करते थे, नंबर कम भी आते थे, किसी किसी टेस्ट में बहुत सारे में कम भी आए, बहुत में ज़्यादा भी आए। कम आते हैं तब वो आपके अंदर एक नेगेटिव माहौल को क्रिएट कर लेते हैं, तब आपको उनसे बचना चाहिए। कई साथी ये भी करते हैं, कहते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई बताओ कि हम जिससे मोटिवेट रह सके। तो देखिए, हर सफल व्यक्ति के पीछे भी एक लंबा संघर्ष होता है। ये जो फूल भरे रास्ते आज दिख रहे हैं, ये वाकई में फूल भरे रास्ते नहीं थे। मतलब कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के पीछे एक लंबा अतीत होता है। ये फूल भरे रास्ते मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, किसी ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। जब तक आप किसी काम को कर नहीं लेते ना, तब तक वो आपको असंभव ही लगता है। तो ठीक है ना, ये उसी समय का है। तो ये इसमें मैंने 16 जनवरी से 24 फरवरी तक की प्लानिंग बनाई थी। देखिए, प्लानिंग ये कुछ आदर्श वाक्य में लिखा करता कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। देखिए, मैंने पूरा सिलेबस, मैंने कम से कम मेरी नोटबुक में 7 से 8 बार सिलेबस को हाथ से लिखा होगा, और सिलेबस कंप्लीट याद भी हो गया, और लिखना भी चाहिए। ये मेरी पूरी मतलब महीने भर की प्लानिंग थी, है ना। यूं कह सकते हो 17 जनवरी से 29-30 जनवरी तक की ये प्लानिंग थी। ये मैंने ज्योग्राफी के सारे लिख लिए टॉपिक्स, हिस्ट्री के मैंने लिख लिए, ये हिस्ट्री के इधर और पूरे हो गए। ये राजस्थान के सामान्य ज्ञान, ये निःशुल्क अनिवार्य और शैक्षिक परिदृश्य, इधर सब्जेक्ट मैंने सारे लिख लिए, इधर टीचिंग मेथड वाला। ठीक है ना। और नीचे इसके करंट अफेयर्स भी है, ये दिख रहा। ठीक है ना। करंट अफेयर्स को मैंने अलग से किया, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो मैंने मृदा और संरक्षण, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक थे, सभ्यता राजवंश मेरे कंप्लीट थे, 3-4 बार सिलेबस इससे पहले हो चुका था। तो मैंने इन्हें मैंने छोड़ दिया इस प्लानिंग में कि इन्हें अब नहीं पढ़ना है, फिर पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो मैंने देखिए मृदा और मृदा संरक्षण 17 जनवरी को पढ़ना है। ठीक है ना। मैंने उस हिसाब, देखो उस समय जैसे मृदा को अब आप 3 से 4 से 5 दिन भी दे सकते हो। मैंने उस ज्योग्राफी की जो थी क्लासें वगैरह सारी ले दी, मतलब लेके सारे नोट्स वगैरह बना दिए थे। तो ये सारे एक रिवीजन वाला, ये जो प्लानिंग है रिवीजन वाली है। इससे आप इसी ढंग से आपको प्लानिंग बनानी है, जिसमें आप मृदा व मृदा संरक्षण को अगर किसी टीचर से ले रहे हो तो उसके 5 से 6 पार्ट होंगे। उसमें देख लो, हाँ टीचर का कोर्स अगर पेड कोर्स लिया 6 पार्ट है,
ठीक है ना। मृदा संरक्षण के आगे 6 पार्ट लगा दो, दिन का एक पार्ट पढ़ सकते हो तो एक एक पार्ट के आगे डेट लगा दो, हाँ 18 जनवरी या अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या के अगर 7 पार्ट है वीडियो से आप ले रहे हो तो जैसे 7 पार्ट है तो आप एक 16 अक्टूबर को ले लिया, दूसरा 17 अक्टूबर को ले लिया। इस तरह से पूरे सिलेबस को विस्तृत करना है। और भी आपको विस्तृत करना है, किसी टीचर से ले रहे हो कोई टॉपिक है तो उसके 10 पार्ट है तो 10 पार्ट आप भी बना दीजिए। दिन का एक पार्ट एक वीडियो देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे, तो इस प्रकार से सारी आप चीजें बनाओगे। इसी से आप विस्तृत प्लानिंग बना सको। यहाँ मैंने एक ही दिन में मृदा संरक्षण को इसके नोट्स नहीं बनाए, मैंने इसको रिवीजन किया। नोट्स मेरे तो कब के बन गए थे, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के सभ्यता वगैरह ये सारे रिवीजन वाला। और मैंने टॉपिक्स को देख लिया, हाँ इस टॉपिक्स को आराम से एक दिन में रिवीजन किया जा सकता है। हाँ टॉपिक्स को देख ले पहले, फिर प्लानिंग बनाए। जैसे कोई टॉपिक है सभ्यता है, 10-12 पेज का, दिन के 3 पेज पढ़ सकते हैं, तो उसे 4 भाग में मैंने डिवाइड कर दिया। 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर हिस्ट्री के मैं सभ्यता को पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे फिर 16 अक्टूबर को मैं मृदा संरक्षण का पार्ट 1 करूंगा, 17 को पार्ट 2, 18 को पार्ट 3, 19 को पार्ट 4। इस प्रकार से दिन के, मतलब आप अगर किसी से क्लास से लो तो 2 या 3 सब्जेक्ट की एक एक वीडियो आप देख लो, उसी ढंग से आप पार्ट बनाकर सारे वीडियो के द्वारा आप उस टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसी तरह आपको पूरी की पूरी प्लानिंग बनानी है। पूरी की पूरी जब प्लानिंग बन जाए पूरे सिलेबस की, तो आपको डेज वाइज करना, दिन वाइज। जैसे 17 जनवरी को मुझे क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में मृदा पढ़ना है। ये रिवीजन वाला, देखिए एक दिन में मृदा को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। किसी से क्लास लोगे तो 6-7 दिन लगेंगे, ठीक है ना। ये मेरी रिवीजन वाली 17 जनवरी 2023 दिख रहा है आपको। इतिहास की होगी, इतिहास में मुझे व्यक्तित्व, कालीबंगा, प्रजामंडल पढ़ना आज। इस प्रकार से आज जो जो टॉपिक मुझे पढ़ने वो मैंने लिख लिया, और मैंने जो राइट लगाए वो पढ़ भी दिए, और खुद को आकलित किया। तो लगभग 10 में से 10 टॉपिक है तो उसमें से लगभग 8 मेरे कंप्लीट हो गए, मतलब 8 जो आज के टॉपिक थे वो पढ़ लिया, यानी 10 में से 8 नंबर मैंने खुद को दिए। इसी तरह आगे 18 जनवरी का पूरे सारे टॉपिक्स, ठीक है ना। इस तरह से ये सारी, इसी तरह से मैंने पूरी की पूरी, ये देखिए मैं जीत जाऊंगा 21 जनवरी का ये वाला, बिल्कुल ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी इसी तरह की प्लानिंग बनाई थी, आपको मैं बता दूं। ये देखिए पूरी हर डेज वाइज, ऐसे में 9 फरवरी 2023, 11 फरवरी 2023, ठीक है ना। ये देखिए 13 फरवरी 2023 का ये, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें उसी ढंग से रहे। 14 फरवरी 2023 को सारे टॉपिक्स कर लिए, 15 फरवरी 2023 को सारे टॉपिक्स कर लिए। तो इसी ढंग से, और दिन के 3 से 4 लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर सोल्व करना, करंट अफेयर्स फिक्स ऐसे बना दिया, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, जनवरी का इस तारीख को पढ़ना, फरवरी का इस तारीख को पढ़ना। इस ढंग से मैंने अपनी प्लानिंग बनाती। और जब तक कदम ना पड़े ना, तब तक लगता है कि आखिरी है, लेकिन जब आपका वहां पर कदम पड़ जाता है तब लगता है कि यह भी नया है। तो जीवन चलता रहता है, जब तक आप किसी काम को खुद कर नहीं लोगे तब तक वो असंभव ही लगता है। लेकिन रास्ता आसान है, रास्ते को आसान बनाया जाता है, ठीक है। रास्ता सबके लिए है, कोई उसे इतना नेगेटिविटी अपने अंदर भर के उस रास्ते को बहुत ही कॉम्प्लिकेट, बहुत जटिल बना लेते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल सकारात्मक रहना, आराम से कर सकते हो। अभी आपको कई साथी ये भी कहते हैं कि सर मैं BSTC फर्स्ट ईयर में हूँ, रीट की तैयारी स्टार्ट करनी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लें और थोड़ा बहुत सिलेबस को समझ लें। अगर सेकंड ईयर में है तो BSTC आपको 100% तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। इस बार भी जिसका BSTC में अच्छे नंबर आ रहे हैं, कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग वैकेंसी आ जाएगी आपकी, कॉलेज होते होते कंप्लीट होते होते वैकेंसी आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। आप बिल्कुल तैयार रहे, खुद को तैयार रखें। तो ये मैंने अपनी प्लानिंग के बारे में चर्चा की थी। और भी हम क्लासें देने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे आपको क्लासें, हम साइकोलॉजी की है, टीचिंग मेथड की है, सारी की हम दे। तो आप सारे सब्जेक्ट को मेरे ख्याल से एक साथ लेके चलें। 1-2 सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मैंने जैसे बना दी प्लानिंग के लिए ज्योग्राफी, ठीक है ना। ज्योग्राफी में मैंने माना कि यहाँ मृदा टॉपिक है, ठीक है, नदी वाला हो गया, ठीक है ना, बांध वाला हो गया, अलग अलग कर दिया। मैं किसी टीचर से ले रहा हूँ तो इसके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है ना। फिर नदी के माना कि 4 पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3, 4। इस तरह से मैंने पूरे सिलेबस को विभाजित कर लिया। जैसे इसको मैंने आज पढ़ लिया 15 अक्टूबर 2023 को, इसको मैं 16 अक्टूबर 2023 को करूंगा, इसको 17। जब आप इसको रिवीजन करोगे तो वो सिर्फ है ना 17 अक्टूबर 2023, अब 18 को मैं इस पूरे को पढ़ लूंगा। ये ज्योग्राफी का मेरा हो गया, ठीक है। इसी तरह आगे 19, 20, 21, 22 का मैं बनाऊंगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट की पूरी रणनीति में हो गई। फिर मैं लूंगा हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्ट्री में मैंने माना कि आज मैंने सारे टॉपिक लिख लिए, सभ्यता है, किले हैं,
ठीक है ना। और भी अलग क्लास संस्कृति की सभ्यता का मैं किसी टीचर से ले रहा हूँ, माना कि 4 पार्ट है, कितने, 1 2 3 4, ठीक है। दिन के 2 से 3 वीडियो आप 2 से 3 क्लासें आप ले सकते हो। तो मैंने इसे 15 अक्टूबर 2023 को कर लिया, ये 16, ये 17, ये 18, 19 को वापस इसका पूरा का पूरा रिविजन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारी सब्जेक्ट की आप एक विस्तृत प्लानिंग बना सकते हो, ठीक है ना। विस्तृत आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसे आपको डे वाइज करना है। कैसे करना है, डे वाइज। आज डेट लगा दी, जैसे 15 अक्टूबर को मुझे क्या क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना है यहाँ से, उसी प्लानिंग से देख लिया, विस्तृत प्लानिंग से। आज मुझे मृदा पढ़ना है, ठीक है ना। फिर मैंने देख लिया हिस्ट्री में मुझे सभ्यता पढ़ना है। फिर इसी तरह मैंने साइकोलॉजी में देख लिया कि आज मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना, सिगमंड फ्रायड को या किसी और व्यक्ति को पढ़ना है, तो मैंने ऐसे वहां लगा दिया। तो इस प्रकार से सारी टीचिंग मेथड में आप, आज मुझे हिंदी का ये टॉपिक पढ़ना है, इस तरह से आप एक विस्तृत प्लानिंग से डे वाइज प्लानिंग में उसे कन्वर्ट करें, है ना। एक बार विस्तृत बना ले, पूरे टॉपिक्स को देख के बनाएं। ऐसे नहीं कि 20 पेज का कोई टॉपिक है और उसे आपने लगा दिया कि मैं इसके आज का आज कंप्लीट करूंगा, डेट लगा दी, तो इससे आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। प्लानिंग की अगर जो भी है वो प्रिपेयर नहीं होती है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। 20 पेज का है तो कम से कम आप उसे 9 से 10 दिन दें। तो इस प्रकार से आप सिलेबस को, उस टॉपिक को, उसकी गहराई को देखकर, उस टॉपिक कितना वो विस्तृत है उसे देखकर आप उसे प्लानिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने जो भी प्लानिंग थी बता दी। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। और आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिए। धन्यवाद।